डिस्टर्ब तो नहीं किया? अजलान, आओ अंदर आ जाओ। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, आ जाओ। अरे आप क्यों उठ रही हैं आपा? आराम करें ना। लेटे लेटे थक गई हूँ, अच्छा लगा तुम आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं जरा बेकरी से आता हूँ। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बैठो बैठो। आओ बैठो। बैठो बैठो। रूहान भी जिद कर ले तो अटक ही जाता है। क्या मैं कॉफी बना दूं? जरूरत नहीं आपा, मैं बस आपको देखने के लिए आता। छोड़ेंगे कॉफी वॉफी यार। अब ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सच बताऊं तो अच्छा हुआ वो बाहर गया है। मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या तुमने बाबा को बता दिया? नहीं आपा, मुझे कुछ और बात करनी है। और वैसे भी अगर आपको कभी मेरी जरूरत होगी तो क्या मैं बाबू को बताकर आऊंगा? हाँ? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक हैं। आप ठीक नहीं हैं आपा। नहीं है ठीक तो झूठ भी मत बोले मुझसे। रूहान ने भी नौकरी छोड़ दी है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। इस घर का जरा एक दफा हशर देखें, क्या हो गया है। मैं जानता हूं आपको ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। असलान, मुझे पता है तुम ये सब मेरे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन उसे ठीक नहीं लग रहा। रूहान वहाँ काम नहीं कर सकता। जानती हूँ बाबा दुनिया के बेहतरीन इंसान हो सकते हैं, वो बेहतरीन बाप हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे तनख्वाह देते हैं वो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अम्मी भी उससे सही से बात नहीं करती। ये मुनासिब तो नहीं लगता ना? ठीक है, मैं बाबा से दोबारा बात करूंगा कि रूहान को वापस रखें। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक है आप, आपकी मर्जी। ये रखें। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। आपा मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। आपके कुछ काम वगैरह होंगे तो जरूरत पड़ सकती है, बस आपके छोटे मोटे काम के लिए। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें पता है रूहान को कितना दुख होगा अगर उसने देखा? हाँ तो मत बताया ना, उसे बताना जरूरी है क्या? अजलान, बिल्कुल नहीं। देखो ये मेरी जिंदगी है और मैं यहाँ खुश हूँ, मुतमईन हूँ, और फिर क्या मैं तुम लोगों के खर्चों पर जीऊंगी? ये मुनासिब नहीं है। बस कर दो। ठीक है ठीक है, लेकिन कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बताएंगी। ठीक है, मैं बहन होने के नाते वादा करती हूँ, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम्हें आकर बताऊंगी। ठीक है आपा। मेरा अच्छा भाई। आप खुश रहें बस। मैंने सब नोट कर लिया रमीज सर। ठीक है। रमीज, क्या हम कल दोपहर 12 बजे नाजली को यहाँ पे ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो अपने बाप को बताए बगैर घर से निकल सके तो। ये तो है, वो एक ऐसी लड़की है जो वहाँ से निकलना चाहती है और पढ़ना चाहती है। वैसे जैनब, कल का प्रोग्राम लाइव होगा, तुम्हें मालूम है ना? क्या लाइव जाऊंगी? मैंने अपनी कभी जिंदगी में लाइव ट्रांसमिशन नहीं की है। तुम कर लोगी? क्या मतलब कर लूंगी? अजीब। और अगर नहीं कर सकी तो फिर तुम्हें मालूम है कि कैसे हैंडल करना है। हो जाएगा। बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो मुझसे। जैनब, अगर तुम उस लड़की को प्रोग्राम में ना लाई तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तुम उसे लाइव टीवी पर उसके मसाइल बयान कर दोगी तो उसके मसाइल तुम्हारी घबराहट से कहीं ज्यादा बड़े हैं, और मैं खुद जाकर उसके बाबा को कायल कर लूंगा। क्या रमीज, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पागलपन की कहानियां तो मशहूर हैं। जैनब, हम घरों से लड़कियां भगा रहे हैं और तुम मुझे। हाँ, लेकिन वो बालिग लड़की है। बालिग लड़की को घर में कैद रखा गया है, वो गलत नहीं है क्या? और शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामला खराब होने से पहले उसके बाप को ना समझा पाए तो याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग अपनी बेटियों पे इसी तरह का जुल्म करेंगे। ओह रमीज। खुश आमदीद आपा। बहुत शुक्रिया हयात। बच्चा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, लेकिन आज रात हॉस्पिटल में ही होगा। नायला को कुछ समझ नहीं आता, मैंने कहा भी कि बच्चों को एडमिट करने की जरूरत नहीं है। चल, इस तरह तसल्ली हो जाएगी उसे। सही कहा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। देखो बच्चे को पी लिया हो गया। जुलकर कहाँ है? अंदर है। अच्छा ठीक है, हयात तुम मेरे लिए कॉफी बना दो। अम्मी खुश आमदीद। अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है। जुलकर बेटा, तुम अभी कपड़े की दुकान पर जाओ और 10 मीटर पीला कपड़ा लाना, ठीक है? वो सैटिन हो या लिनन, लेकिन कपड़ा पीला ही होना चाहिए। ठीक है अम्मी जान। मैं अब्दुल्ला के बिस्तर पे बिछाऊंगी, बाकी हॉस्पिटल भेज देंगे, वो ठीक हो जाएगा। अरे अम्मी, खुदा के वास्ते क्या हम उसका इलाज पीले कपड़े से करेंगे? बेटा असल में ये सब उस वक्त बिछाना चाहिए था जब उसे यरकान हुआ था, लेकिन वो लोग तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते, तो अभी कर लेते हैं। ठीक है अम्मी, ठीक है, लेकिन अम्मी एक मसला है।
क्या हुआ? अम्मी बाहर अब्दुल्ला बाबा का ड्राइवर चीख रहा था, खांस रहा था। मैंने पूछा क्या तुम बीमार हो? उसने कहा जाओ अपने काम से काम रखो। अम्मी हमारे घर में 2 नन्हे बच्चे हैं, वो बाबा को ऑफिस ले जाता है, लेकर आता है। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। जाहिर है नहीं कहा होगा। मैंने कहा कि आराम करो। मैंने कहा तुम किसी और को लगाओगे। कहने लगा मुझे कुछ भी हो इससे तुम्हें क्या, तुम जाओ अपने काम से काम रखो बस। वो तो अच्छा लड़का था, क्या हो गया उसे? दूर से सभी अच्छे होते हैं लेकिन बाद में पता चलता है। तुम परेशान न हो, मैं बात करूंगी। अम्मी देखिए, बाबा से ये मत कहिएगा कि मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। तो फिर कल सुबह मैं अब्दुल्ला बाबा को ऑफिस ले जाऊंगा। इस तरह बच्चे भी महफूज रहेंगे। अल्लाह न करे अम्मी, अब्दुल्ला भी बहुत नाजुक है, आप जानती हैं। ठीक है ठीक है, तुम सुबह जल्दी आ जाना, मैं अब्दुल्ला साहब से बात कर लूंगी। लेकिन तुम जाके पहले कपड़ा खरीद लाओ, ये पैसे ठीक रख है लो। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। चलो जाओ और जल्दी से ले आओ। मैंने मॉम से बात की, हमने सोचा सबको इकट्ठे होना चाहिए कभी। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे ये तुम्हारे लिए है। क्या वाकई मेरे लिए? जिमल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुश रहो। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। हेलो, क्या हाल है बिजनेसमैन? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मेरा काम अभी खत्म हुआ है, बहुत थक गया हूँ। कहीं बैठकर कॉफी पिएगा, क्या ख्याल है? ओह जबरदस्त, हम तुम्हारे ऑफिस के करीबी हैं, मेहर भी साथ है, कैफे में है, आ जाओ। ओह अच्छी बात है, ठीक है बस मैं अभी आता हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। कोई आ रहा है क्या? मैं तैयार है। कोई मसला तो नहीं? नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया बस। मेहर तुम्हें मैते पसंद नहीं है, बोल दो। यानी उस रात भी जब हम मिले थे तो तुम नहीं आई थी, और अब भी जब मैंने उसका नाम लिया तो तुम्हारा चेहरा उतर गया। नहीं, वो बात नहीं है। बाबा को पसंद नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम मैते से मिलो? मैं नहीं समझी। बात यह है कि मुझे हर चीज के लिए पहले बाबा से इजाजत लेनी पड़ती है, इसलिए पूछा तुमसे। कोई मसला नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बाबा सबको जानते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। आ गया।